हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग अभी तक क्या सब देखे हैं, जरा वो एक बार याद दिला दे। देखो, यहाँ तक 26 पॉइंट हम लोग देख चुके थे, 26 तक इन्वेस्टमेंट से लेकर के कैश डिस्काउंट तक एक एक। अगर आप नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। पूरा जो हमारा 3 सेशन कंडक्ट हुआ वो सारा का सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 26 कैश डिस्काउंट तक देखिए। पीछे क्लास में हम लोग एसेट्स देखे थे ओनली, और एसेट्स के बारे में हमने आपको बताया कि देख भैया, एसेट्स एक रिसोर्सेज होता है, एक संसाधन होता है जिस पर मालिकाना यानी कि जिसका मालिक बिजनेस होता है मालिक। ओके। और एसेट्स को 3 ग्रुप में हमने बांटा था। एक फिक्स एसेट्स होता है, एक करंट एसेट्स होता है, एक वेस्टिंग एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसका यूज 12 महीने से अधिक अवधि के लिए किया जाता है। करंट एसेट्स जिसका यूज 12 महीने तक किया जाता है। और वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसके निकासी से जैसे जैसे निकालेंगे उसमें कमी आती चली जाएगी। इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके थे। और एसेट्स से रिलेटेड हम लोग जो पढ़े थे वो यहां पर एक हमने समरी आपको बता दिया था कि देखो भैया, ये नोट कर लेना। 26 तक उधर कैश डिस्काउंट तक हो गया था, 27 से यहां। ओके, तो एसेट्स है, एसेट्स हम लोग समझ चुके हैं। एसेट्स एक रिसोर्सेज होता है जिस पर ऐसा संसाधन होता है जिसका मालिक व्यवसाय होता है, और उसके प्रयोग से एक बिजनेस अपना प्रॉफिट अर्न करती है उसके हेल्प से। टेंजिबल फिक्स एसेट्स जिसको ना तो देख सकते, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स 29 नंबर में। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स जिसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाओ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसका प्रयोग हम अप टू 12 मंथ तक करते हैं, 12 महीने तक। ओके। वेस्टिंग एसेट्स जिसके निकासी से उसमें कमी आने लगती है। ये सारा चीज हम लोग देखे थे। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में अभी तक हम लोग जो देख चुके हैं, ग्रुप में ये हमारा बिजनेस का हमने आपको बताया कि देख, एक बिजनेस में क्या सब हो सकता है। तो बिजनेस का एक मालिक हो सकता है सर, बिजनेस का एक मालिक हो सकता है। मालिक और बिजनेस के बीच का ट्रांजैक्शन देख लिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट, कैपिटल देखे, ड्राइंग्स देखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 5 पॉइंट देखे। गुड्स के बारे में हमने देखा कि गुड्स क्या होती है। तो जिसका व्यापारी व्यापार करता है, जैसे मैं कपड़े का व्यापार करता हूं तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स होगा। गेहूं का मैं व्यापार करता हूं तो गेहूं मेरे लिए गुड्स होगा। 3 कैटेगरी में इसको बांटे, परचेज, सेल्स और स्टॉक देख चुके हैं। पीछे क्लास में हमने एसेट्स भी देख लिया, एसेट्स, और डिस्काउंट भी देख चुके हैं। डिस्काउंट बोले तो छूट, कटौती और बट्टा। डिस्काउंट 2 तरह का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ऑलमोस्ट ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। आज के क्लास में हमारा काम है कि भैया लायबिलिटी, सिर्फ व सिर्फ हम लायबिलिटी की बात करेंगे। एसेट्स हमारा एक रिसोर्सेज होता है, लेकिन लायबिलिटी हमारा सोर्सेज होता है, साधन होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, लायबिलिटी के बारे में। आ जाओ भाई, लायबिलिटी किधर देखे, इधर ही स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हेडिंग देना आप लोग लायबिलिटीज। लायबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। दायित्व, और मेरे अनुसार ठेठ भाषा में इसको बोलते हैं कर्ज। जो आपके लिए कर्ज होता है, कहीं से उधार लेते हैं ना, कर्ज है ना, वही लायबिलिटी है। उसी तरह से बिजनेस अगर किसी से कर्ज लिया है तो बिजनेस अकाउंट के टर्म में इसको बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटी बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। लायबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो ये ध्यान से सुनो पहले, लायबिलिटी है क्या। लायबिलिटी एक सोर्सेज है, सोर्सेज है, साधन है। ओके, ये एक साधन है, और इस साधन का भुगतान व्यापार करता है। इसका भुगतान बिजनेस करता है। आप कहीं से, आप मान लो कि मेरे से 500 रुपया उधार लोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? करना पड़ेगा। जब तक 500 रुपया रखे हो, लायबिलिटी है। आपको एट ए टाइम मतलब कभी ना कभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपया मेरे को। आप दोगे मेरे को 500 रुपया, तो भुगतान करना पड़ता है बिजनेस। बिजनेस क्या करता है, कहीं से अगर कर्ज लिया तो उसका पेमेंट करेगा। ओके, तो ये तो होगी सीधा सीधी बात। लायबिलिटी को जो हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका जो हम बंटवारा करेंगे, ग्रुप बनाएंगे लायबिलिटी का,
लायबिलिटी का, वह दो बेसिस पर, बेसिस बोले तो आधार, बेसिस बोले तो आधार, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम का मतलब समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर। ओके, इसको नोट कर लिया जाए। दूसरा हमारा होगा ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, 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 स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब मालिक होता है, स्वामित्व के आधार पर यानी कि मालिक के आधार पर, आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इसके आधार पर दो तरह का, एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक आपका होगा क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और दूसरा होगा आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन, अल्पकालीन, अल्पकालीन दायित्व, अल्पकालीन दायित्व, और इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घकालीन दायित्व, अल्पकालीन दायित्व और दीर्घकालीन दायित्व। ओके, इधर आते हैं, ये तो आपका ये हो गया। इसके आधार पर भी दो तरह का, इंटरनल, इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरा हो जाएगा आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक लायबिलिटी, पता नहीं कैसे आंतरिक लिखा जाता है, आंतरिक लायबिलिटीज, इसमें लगा दो आंतरिक लायबिलिटीज, दायित्व, दायित्व, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, मींस बाह्य यानी कि बाहरी, बाहरी दायित्व, बाहरी दायित्व। तो यहां पर सीधा सीधा आप समझ लो कि हमने लायबिलिटी को, एक तो आपका लायबिलिटी, लायबिलिटी एक सोर्सेज है, लायबिलिटी आपका एक सोर्सेज है, साधन जिसका भुगतान व्यवसाय करता है। इसको बांटे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब सबका एक एक मीनिंग हम लोग देखेंगे। मीनिंग में आते हैं हम लोग। ओके, मीनिंग में अगर हम आते हैं, कहां चला गया भाई, यस, भुगतान करना है, व्यवसाय उसको पेमेंट करेगा, जिसका भुगतान 12 महीने के अंदर किया जाना है। सीधा, जिसका भुगतान 12 माह, उसे थ्योरी में सारा चीज एक एक करके एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, टेंशन ना लो। जिसका भुगतान 12 माह के अंदर
करना है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जिसका भुगतान 12 माह के अंदर करना है, जिसका भुगतान 12 माह के बाद करना है, 12 माह के बाद करना है। यानी कि ये ऐसा लायबिलिटी है जिसको हम 12 महीने के बाद, यानी कि 1 साल के बाद, 2 साल 3 साल के पेमेंट करते हैं। इधर जब हम आते हैं तो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का। क्रेडिटर्स, महाजन जिससे हम उधार सामान खरीदे हैं, परचेज में बता चुके हैं। बिल्स पेबल बता चुके हैं परचेज में, बिल्स पेबल जिसका भुगतान बिल के रूप में करना है, लेकिन 12 महीने के अंदर ही करना है भाई। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। उसके बाद आइए अन का मतलब होता है नहीं, और अर्न का मतलब होता है कमाना। अनर्ड इनकम, अनर्ड इनकम अनुपार्जित आय। जब इनकम हम लोग पढ़ेंगे, एक्सपेंसेज और इनकम हमारा अभी बाकी है, वो पढ़ना जरूरी है, तो वो पढ़ोगे तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ जाएगा। अनर्ड इनकम, वो इनकम जिसको हम कमाए ही नहीं। वो बोला कि भाई कमीशन बेसिस पर तू मेरा सामान बेच दे, सामान दिया, 100 रुपया भी कमीशन का दे दिया, हम सामान अभी तक बेचे ही नहीं है, तो 100 रुपया हमारा कमीशन तो इनकम है, लेकिन उसका सामान अभी तक बेचे नहीं है, तो ये 100 रुपया अभी तक हम कमाए नहीं है, लेकिन मिल तो चुका है, तो लायबिलिटी तो है। सामान नहीं बेचेंगे तो उसको वापस करना पड़ेगा, तो यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वापस करना पड़ेगा अगर सामान नहीं बेचे, उसका सामान नहीं बेच पाए तो। अनर्न्ड इनकम। ओके। कोई भी शॉर्ट टर्म लोन, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन, चाहे बैंक से ही आप 2 महीने 3 महीने के लिए लोन ले, 6 महीने के लिए लोन ले लो, तो कोई भी लोन, शॉर्ट टर्म लोन, एक ही बार लिख देते हैं शॉर्ट टर्म लोन। लोन का मतलब ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाओ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है? हाँ, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। उसके बाद एक चीज और बता ही देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधि मतलब अधिक, विकर्ष मतलब निकाला, विकर्ष मीन्स निकाला, इसको हिंदी में बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष इसको बोलते हैं। ओके, बैंक अधिविकर्ष। देखो, कोई भी बिजनेस होता है और उसका बैंक में अकाउंट होता है तो हमेशा याद रखो करंट अकाउंट होता है। कितने, कौन अकाउंट? करंट अकाउंट। सर हम लोगों का सेविंग अकाउंट है। यस, किसी भी व्यक्ति के नाम पर सेविंग अकाउंट खुलता है। हमारा भी अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा, आपका भी सेविंग अकाउंट खुलेगा, लेकिन करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के नाम से होता है। तो करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी दिया रहता है, अरे भाई तुम दिन में इतना रुपया जमा करते हो, निकालते हो, जमा करते हो, निकालते हो, यानी कि सोचो ना, बिजनेस है भाई, कितना रुपया आएगा कितना रुपया जाएगा, बैंक वाला थक जाता है। तो बिजनेस का क्रेडिट देखते हुए, साख देखते हुए बैंक ऑफर करता है कि देखिए अगर आपके अकाउंट में बैलेंस भी नहीं रहा, जरूरत पड़ जाए तो आप एक लिमिट तक, इतना रुपया तक आप निकाल सकते हैं। तो वही हुआ, हमारे बिजनेस का बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट में मात्र 10,000 रुपया बचा हुआ है, लेकिन आज के डेट में हमें 25,000 रुपया का जरूरत पड़ गया हमारे बिजनेस में, हम 25,000 रुपया निकाल लिए। वाह सर, 10,000 रुपया आपके खाते में था, 25,000 रुपया आप निकाल लिए। ये तो फैसिलिटी अगर हमको दे दे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो लेके ही भाग जाएंगे। ना ना ना, करंट अकाउंट
बिजनेस का होता है और बिजनेस को ये फैसिलिटी दिया जाता है। तो 15,000 रुपया जो हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया, अधिक निकाल लिया, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, समझ में भी आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको हम थ्योरी में भी दे चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको हम थ्योरी में भी दे चुके हैं। जमा धनराशि की अपेक्षा जितनी धनराशि अधिक निकाल ली जाती है उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में जमा धनराशि की अपेक्षा जितनी धनराशि अधिक निकाल ली जाती है उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट व्यापार के लिए लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी में कौन लायबिलिटी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अरे इंग्लिश में भी दिए हैं, टेंशन क्यों लेते हो? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ना। एक्रियोडियम यहां पर देखो, इंग्लिश वाले को भी दिए। इतना हम निर्दय नहीं है, इतना निर्दय हम नहीं है जो सिर्फ हिंदी में नहीं इंग्लिश में नहीं, सेम सेम लिखा रहता है। टेंशन मत लो ये सब चीज। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपको क्लियर हो गया। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होता है? ओके, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और उसका एग्जाम्पल। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करते हैं। वो लायबिलिटी जिसका भुगतान व्यापार 12 महीने के बाद यानी कि करता है। जैसे कैपिटल, अब पता नहीं इसका भुगतान कभी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा भैया। कैपिटल लायबिलिटी, पूंजी लायबिलिटी होता है व्यापार के लिए। हमने आपको कैपिटल बताया था। कैपिटल व्यापार के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये कैपिटल का जो रुपया है, ये कैपिटल का जो रुपया है वह रुपया किसका है? मालिक का। तो मालिक अपने स्थान पर है, व्यापार अपने स्थान पर है भैया, बिजनेस अपने स्थान पर है। दोनों अलग अलग, हमने आपको बताया था कि दोनों को अलग अलग व्यक्ति समझ लो आप। दोनों को अलग अलग व्यक्ति समझ लो आप, एक मत समझो। इस दुनिया में, इस संसार में दो तरह का व्यक्ति होता है। एक नेचुरल बॉर्न पर्सन जो हम हैं, आप हैं, और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून के नजर में व्यक्ति होता है, पर्सन माना जाता है। कल होकर के हमारे बिजनेस में कोई घटना हो जाता है तो केस मुकदमा हमारे बिजनेस के नाम से होगा, हमारे ऊपर नहीं होगा। ये बड़े बड़े कंपनी का होता है, रजिस्टर्ड कंपनी की बात करते हैं, तो उसे एक पर्सन माना जाता है। नौ तो कैपिटल। उसके बाद आ जाओ, बैंक से आपने लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म वाला बैंक लोन। अच्छा, मॉर्गेज लोन, इसके बारे में भी आप समझ ही लो। मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज टी साइलेंट है इसमें, टी साइलेंट है, इसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन। इसको हिंदी में बोलते हैं बंधक ऋण। बंधक ऋण, बंधक ऋण इसको बोलते हैं। समझाते हैं अभी आपको। कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन कोई भी हो, वो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आएगा। कैपिटल तो समझ में आ गया कि मालिक, एक व्यापारी जो अपने व्यापार में पैसा लगाता है वो कैपिटल कहलाता है। और वो कैपिटल व्यापार के लिए लायबिलिटी है। जिस दिन व्यापार मर जाएगा उस दिन वो कैपिटल का रुपया मालिक को वापस करेगा। जिस दिन व्यापार बंद होगा, मरेगा, उस दिन वो कैपिटल का रुपया वापस करेगा मालिक को। जब तक व्यापार चलेगा तब तक ये कैपिटल का रुपया वापस नहीं होता है। ओके। बैंक लोन, बैंक से आपने लोन ले लिया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, लॉन्ग टर्म। मॉर्गेज लोन, ये वो लोन होती है जिसमें हम कहते हैं कि भैया ये जमीन का पेपर पकड़ो, अब मुझे इस जमीन पे लोन दे दो। बंधक ऋण नामी है, जैसे सोनार के पास सोना जमा कर दो और सोना पे लोन ले लो, ब्याज पे रुपया ले लो। बंधक ऋण नाम से ही स्पष्ट है, बंधक। तो बैंक में कभी कभी क्या होता है, सिक्योरिटी के तौर पर, मतलब सिक्योरिटी बोले तो अपनी सुरक्षा के दृष्टि से बैंक क्या करता है कि प्रॉपर्टी का पेपर लेता है और उस पेपर को देख करके बैंक लोन देता है बिजनेस को। क्लियर। और लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हो, वो सारा का सारा आ जाएगा इसमें। क्लियर है यहां तक? एक बार बोलो ना, यहां तक क्लियर है? लायबिलिटी यहां तक क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या देख रहे हैं हम लोग? लायबिलिटी। लायबिलिटी बोले तो सोर्सेज, साधन, जिसका भुगतान बिजनेस करेगा। आज करे, 6 महीना बाद करे, 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, लेकिन करेगा हर हाल में, क्योंकि ये लायबिलिटी बिजनेस के लिए कर्ज होता है। लायबिलिटी को अगर साधारण वर्ड में अगर बोले तो कर्ज, जो व्यापार के लिए कर्ज हो गया। कर्ज तो समझ में आता है। ओके। अब यहां पर लायबिलिटी को 2
बेसिस पर बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के आधार पर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, 12 महीने का, 12 महीने से अधिक का, 12 महीने या 12 महीने से अधिक का। दूसरा, ऑनरशिप, मालिक के आधार पर बांटे। तो मालिक के आधार पर जब हम बांटे तो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिजनेस है तो बिजनेस का मालिक इंटरनल पर्सन होता है। इंटरनल पर्सन वो पर्सन होता है जो बिजनेस के मैनेजमेंट में, देख रेख में हस्तक्षेप करता है, उसको इंटरनल पर्सन बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल पर्सन। और एक्सटर्नल, जिसको व्यापार कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, वो एक्सटर्नल पर्सन होता है। तो इंटरनल लायबिलिटी यहां पर साफ साफ हम आपको लिख देते हैं, जो मालिक से, मालिक बोले तो ऑनर से संबंधित हो, जो मालिक से संबंधित हो। क्लियर? जो मालिक से संबंधित हो, जैसे जैसे अरे भैया ये बेसिस है, इसी में से तो यही हमारा, यही तो आपका टाइम बेसिस पर जो लॉन्ग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, यही हमारा जाकर के वहां पर क्या बन जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसी में कुछ क्या होगा, इंटरनल, कुछ होगा एक्सटर्नल। तो यहां पर टाइम बेसिस यानी कि बांटने का दो नजरिया है। जैसे दो व्यक्ति, मान लो कि दो व्यक्ति, एक हम है एक आप है, हम बांट दिए टाइम बेसिस पर कि देखो ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म है। आप बांटे ऑनरशिप के आधार पर, आप बोले कि ये इंटरनल होगा, ये एक्सटर्नल होगा। तो आप अपने तरीके से बांटे, हम अपने तरीके से बांटे, इसको लायबिलिटी को कैटेगरी में डाले। तो वही चीज है, बेसिस मतलब आधार। ओके, तो यहां पर इंटरनल लायबिलिटी जो मालिक से संबंधित है। तो मालिक का लायबिलिटी कौन होता है भाई? मालिक बिजनेस में क्या दे रखा है? कैपिटल। कैपिटल, एक कैपिटल रखो अभी, अभी सिर्फ मात्र एक कैपिटल है जो इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। बस एक ही अभी याद रखो, आगे चल के आपको पता चलेगा। एक कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है। कैपिटल के अलावा जो भी बचा सारा का सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। अब तो इतना याद रहेगा, कैपिटल के अलावा, अलावा बोले तो एक्सेप्ट कैपिटल, कैपिटल को छोड़ करके जो भी बचा वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो कैपिटल के अलावा सब, कैपिटल के अलावा सब लिख दिए, कैपिटल के अलावा जो भी है, कैपिटल के अलावा जो भी है, बस इतना ही रहने दो। कैपिटल के अलावा जो भी है वो सब का सब एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। अब यहां पर लिख लो ना, सारा एग्जांपल आपको बता ही चुके हैं, लिखो। क्रेडिटर लिख लो। क्रेडिटर क्या हमारा इंटरनल पर्सन है ना, एक्सटर्नल है। बिल्स पेबल, बीपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जिसको बोलते हैं ट्रेड पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आ जाओ बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन। यानी कि यहां पर हम आपको सारा का सारा बता ही चुके हैं, ETC हम कर देते हैं। यानी कि ये जो जितना एग्जाम्पल इसमें बताएं, इसमें बताएं, कैपिटल सिर्फ छोड़ देना, बाद बाकी जितना एग्जाम्पल दोनों में है सब एग्जाम्पल ठोक दो इसमें, इसमें ठोक दो जाकर के, उसमें जाकर के आप ठोक दो, वो सारा का सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगा। तो लायबिलिटी क्या होती है? ओके, अच्छा अब हमें एक चीज और बताना है, एसेट्स और लायबिलिटी में क्या। एसेट्स क्या कहता है? जो मेरा अपना है भाई, जिस पर मेरा अधिकार है, जिसका मालिक हम है। जैसे आपका घर है, उसका मालिक आप हैं, वो आपका एसेट्स है। उसी तरह से बिजनेस का जो मालिक है, जिसका मालिक बिजनेस है, वो एसेट्स है। एसेट्स बिजनेस में क्यों होता है? ताकि एसेट्स का यूज करके बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सके। लायबिलिटी क्या कहता है? जो मेरा नहीं है, हम किसी दूसरे से लेकर रखे हैं, काम चला रहे हैं, किसी दूसरे का लिए हुए हैं, उसका 5,000 रुपया रखे हैं, उसका 10,000 रुपया रखे हुए हैं, वो होता है लायबिलिटी। कर्ज को लायबिलिटी बोलते हैं, सीधा सीधा समझो ना भाई, कर्ज को लायबिलिटी बोलते हैं।
तो यहां पर जितना सारा हम दिए हैं ये सब लायबिलिटी है। तो जो मेरा अपना है एसेट्स है, जो किसी दूसरे का है, मेरा नहीं है, किसी दूसरे का हम रखे हुए हैं, वो हमारा लायबिलिटी है। ओके, लायबिलिटी को किस तरह से डिवाइड किया गया। तो आज के क्लास में हम चाहते हैं कि फिर से कभी किसी चीज को मिक्स नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लायबिलिटी आप लोग याद कर लेंगे। एसेट्स हमारा रिसोर्सेज होता है, लायबिलिटी हमारा सोर्सेज होता है। एसेट्स का मालिक बिजनेस होता है, सोर्सेज का भुगतान बिजनेस करता है। उधर मालिक एसेट्स का मालिक होता है बिजनेस, और इधर लायबिलिटी का भुगतान करता है बिजनेस, वापस करता है, पैसा वापस करता है। ओके, टाइम बेसिस पर बांटे और ऑनरशिप बेसिस पर बांटे। टाइम बेसिस पर बांटे तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऑनरशिप पर बांटे तो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या? कैपिटल के अलावा, कैपिटल हमारा इंटरनल लायबिलिटी होता है, और कैपिटल के अलावा जो बचा वो सारा का सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाता है। क्लियर? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जिसका भुगतान 12 महीने के अंदर हमें कर देना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसका भुगतान 12 महीने के बाद करना है, 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ ये होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दिया जाए, और ये सारा का सारा आप लोग देख लेंगे। क्लियर? ये पूरा याद कर लेंगे, जो भी है ये सबका सब याद कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है, ओके बाय।